हेलो व्यूवर्स। स्वागत है आपका बेसिक ऑफ सी शार्प सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन की, मॉडिफायर्स की, और जानने का प्रयास करेंगे क्या एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास सेम होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतर समझते हैं। एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऊप्स प्रोग्रामिंग का। इसको हम सॉलिड प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। किसी भी प्रोग्राम में उसके बिहेवियर, प्रॉपर्टीज के आधार पर हमारे मॉडल्स और क्लास का को सिंप्लीफाई करने में एब्स्ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हैं और एसेंशियल फीचर्स उस प्रोग्राम का डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे जैसे दिया भी हुआ है, abstraction is a process of hiding implementation detail and displaying essential feature। हमारे .NET में 5 तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। कौन कौन से हैं जानते हैं। पहला, पब्लिक। पब्लिक मॉडिफायर वो होते हैं जब हम मेंबर ऑफ क्लास को पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। तो वो कहाँ पे एक्सेस करते हैं प्रोग्राम में, हम ये जानते हैं। तब वो विद इन द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, उस क्लास में जहाँ पे वो डिक्लेयर किए गए हैं वहाँ पे एक्सेसिबल होते हैं। विद इन द सेम क्लास, विद इन द ड्राइव क्लास ऑफ दैट क्लास अवेलेबल विद इन द सेम असेंबली, उस ड्राइव क्लास में जो क्लास अवेलेबल होती है सेम असेंबली में। सेम असेंबली, लाइक सपोज आई हैव अ क्लास, आई क्रिएटेड अ मेथड एज अ पब्लिक, और मैंने दूसरी क्लास में उसकी असेंबली यूज करी, तब मैं इस क्लास में भी उसको यूज कर सकता हूँ अपने पब्लिक मेथड को या पब्लिक मेंबर्स फील्ड को आउटसाइड द क्लास और विद इन द सेम असेंबली। मतलब सेम वही मैंने बताया कि ये दूसरी क्लास है और मैंने सेम असेंबली यूज करी है उस क्लास की, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकता हूँ विद इन द ड्राइव क्लास ऑफ दैट क्लास अवेलेबल आउटसाइड द असेंबली, और आउटसाइड द क्लास आउटसाइड द असेंबली। हम चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा माई क्लास। इसमें एक फील्ड रखा जिसका नाम है माई नेम। एक मेथड क्रिएट किया जिसका नाम है माई मेथड। क्लास हमारी पब्लिक टाइप की है। इनसाइड हमारा जो डिक्लेरेशन है वो भी एज अ पब्लिक है, और जो मेथड बनाया है हमने वो भी एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके बनाया है। इट मींस दिस क्लास और दिस मेथड कैन बी एक्सेसिबल इनसाइड द सेम क्लास अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो। चेक करते हैं। मैंने अपनी माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और बिल्कुल सिंपली आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने मेथड को कॉल किया है। और अगर आप देखते हैं कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू इस अपने नेम फील्ड को कॉल करना चाहता तो वो भी मैं आसानी से कर सकता था। दूसरा आता है हमारा इंटरनल। इंटरनल, जब मेंबर ऑफ क्लास को डिक्लेयर करते हैं एज इंटरनल तो वो कहाँ पे एक्सेस होते हैं। विद इन द क्लास इन विच डिक्लेयर, इस क्लास में हमने उसको डिक्लेयर किया है। दूसरा, हम विद इन द ड्राइव क्लास और दैट ड्राइव क्लास अवेलेबल विद इन द सेम असेंबली, और आउटसाइड द क्लास विद इन द सेम असेंबली हम इंटरनल को एक्सेस कर सकते हैं। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं कि हमारा डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कौन सा है। जब हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं तो उस समय हमारा डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इंटरनल होता है। आप कोई भी क्लास क्रिएट करके देखो, आप देखोगे कि उसमें जब भी हमारा जो हमारा मॉडिफायर होगा वो इंटरनली डिनोट होगा। इसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्टेड। जब हम मेंबर ऑफ क्लास को एज अ प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं तब हम उन्हें कहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं।
चलिए देखते हैं। विद इन द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर, जिस क्लास में वो डिक्लेयर किए गए हैं। दूसरा, विद इन द ड्राइव क्लास ऑफ दैट क्लास अवेलेबल विद इन द सेम असेंबली, उस ड्राइव क्लास में जो कि सेम असेंबली यूज कर रही है। और विद इन द ड्राइव क्लास ऑफ दैट क्लास अवेलेबल आउटसाइड द असेंबली, उस ड्राइव क्लास में भी जो कि क्लास अवेलेबल है आउटसाइड द असेंबली। इसके बाद आता है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट जो मॉडिफायर होते हैं ये कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और केवल वही एक्सेस कर सकते हो आप जिस क्लास में आपने इसे डिक्लेयर किया है, और इसके अलावा आप इसे कहीं भी आप इसको यूज नहीं कर सकते हो या आप इसको कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। लास्ट है हमारा प्रोटेक्टेड इंटरनल। व्हेन मेंबर ऑफ क्लास डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड इंटरनल देन दे कैन बी एक्सेस्ड। प्रोटेक्टेड इंटरनल एक्सेस्ड हैं विद इन द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, उस क्लास में जिसमें ये डिक्लेयर किए जाते हैं। दूसरा, विद इन द ड्राइव क्लास ऑफ दैट क्लास अवेलेबल विद इन द सेम असेंबली, उस ड्राइव क्लास में जो की क्लास अवेलेबल होती है उसी सेम असेंबली में। आउटसाइड द क्लास विद इन द सेम असेंबली, और विद इन द ड्राइव क्लास ऑफ दैट क्लास अवेलेबल आउटसाइड द असेंबली। ये था हमारा एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक सा डिटेल कि एब्स्ट्रैक्शन हमारे क्या काम करते हैं और एक्सेस मॉडिफायर क्या है। इसी के साथ हम अक्सर इंटरव्यू में ये देखते हैं कि लोग कंफ्यूज रहते हैं एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, अगर आप उनसे एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट के बीच की डिफरेंस पूछ लो तो वो कुछ इस तरह से जवाब देते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और इस तरह का जवाब आपके इंटरव्यू में पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव कर देता है। जब आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में पूछा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बेसिकली हमारा हाफ डिफाइंड पेरेंट क्लास है और रेस्ट ऑफ थिंग उसके डिक्लेरेशन पार्ट में होता है। जबकि एब्स्ट्रैक्शन क्या है? हमारी एब्स्ट्रैक्शन हमारी हाइड कर रही इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को और डिस्प्ले करती है एसेंशियल फीचर्स को। डिफरेंस हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्शन के बीच में क्या है? अक्सर इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसे अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये क्लास अपने आप इंस्टेंशिएट नहीं होते हैं और ना ही आप इनसे डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक हाफ डिफाइंड पेरेंट क्लास है, रेस्ट ऑफ थिंग हमारी बेस क्लास में होती है। तो ये क्लास डिजाइन इस प्रकार से होते हैं कि आप ये यूज कर सकें कि बेस क्लास को और ड्राइव क्लास का ब्लूप्रिंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिससे कि हमें इसको इनहेरिट करने में आसानी रहती है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, इट सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द अदर क्लासेस एंड इज मेंट टू बी सब क्लास्ड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हम क्लास में देखते हैं जहाँ पे हमारी पेरेंट चाइल्ड की हायरार्की होती है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, और अगर अब चाइल्ड क्लास में बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती हैं तो हम वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करते हैं। चलिए इसे एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट टाइप का प्रोग्राम क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ। चलिए मैंने एक क्लास क्रिएट करी जिसका नाम रखा शेप। अब मैं इस क्लास को एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप की क्लास बनाता हूँ। अगर मैं अब इस एरर की तरफ चलता हूँ तो देखता हूँ कि एरर क्या बोल रहा है। तो मेरे को ये बोल रहा है कि जो हमारा कैलकुलेट एरिया है ये मस्ट डिक्लेयर अ बॉडी बिकॉज इट इज नॉट मार्क्ड एब्स्ट्रैक्ट। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. फॉर्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने का। ओके, तो हमारा क्लास और हमारा इनहेरिटेड क्लास दोनों क्रिएट हो चुका है। और हमने अपने मेन मेथड में पहले तो अपने सर्किल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। याद रखिए, हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पेरेंट क्लास का नहीं। सर्किल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके थ्रू हमने अपने मेथड को कॉल कराया। अब हम अपना रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। हमने यहाँ पे जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो हमने अपने ऑब्जेक्ट में वैल्यू भी इनिशियलाइज करी, क्योंकि हमारा ये पैरामेट्राइज था और पैरामेट्राइज था, तो हमें यहाँ पे हमने बिग वैल्यू असाइन करी। लेट्स चेक हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हमारा एरिया कैलकुलेट होके जो आंसर आया वो है 78.53। तो देखा आपने, ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जाम्पल। यहाँ एक शेप एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि जहाँ पे कैलकुलेट एरिया एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। जब शेप क्लास को सर्किल क्लास से इनहेरिट हो रही है तो शेप क्लास प्रोवाइड कर रही है सेम इम्प्लीमेंटेशन कैलकुलेट एरिया के लिए। ओके, ये था हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल। एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल समझते हैं, बट बिफोर दैट हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा मेनली जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास था वो हमारे फोकस करते हैं कॉमन फीचर्स में, लाइक कॉमन प्रॉपर्टीज में, जो कि कॉमन प्रॉपर्टीज होती है जिनके पास एरिया कैलकुलेट करने की एबिलिटी थी। तो हमने कॉमन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिक्लेयर किया था। बट लाइक एब्स्ट्रैक्शन के प्रोग्राम में हम यहाँ पे हमारा एक एब्स्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है। हम एब्स्ट्रैक्शन के प्रोग्राम में इंटरफेस की मदद लेते हैं, जहाँ पे हमने एनिमल का आई एनिमल नाम से इंटरफेस डिक्लेयर किया। ओके, अब हमने इस इंटरफेस के अंदर एक मेक साउंड नाम का अपना मेथड क्रिएट किया। ओके, इंटरफेस में हमारे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं यूज होते हैं। इंटरफेस की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब इसमें क्लियरली बताऊंगा। इंटरफेस में हम कोई भी अपने एक्सेस मॉडिफायर्स यूज नहीं करते हैं। तो हमने एक आई एनिमल नाम से एक इंटरफेस क्रिएट किया जिसके अंदर हमने एक मेक साउंड नाम का मेथड क्रिएट किया। हमने क्लास क्रिएट करी डॉग नाम से, जो कि इनहेरिट कर रहा है आई एनिमल को। आई एनिमल को इनहेरिट कर रहा था, सेम जो हमारा मेथड है इनसाइड आई एनिमल क्रिएट हो गया और हमको जो भी एक्शन परफॉर्म करना था हमने इसके अंदर पास कर दिया। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक प्रिंट करवाया वूफ करके, और सेम हमने कैट के लिए क्लास क्रिएट करी जो कि हमारा एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, और इसमें भी हमने सेम म्याओ नाम से इसका साउंड प्रिंट करवाया। ये था हमारा एक एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल। तो हम क्लियरली हम कह सकते हैं कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट होता है जो सी शार्प में बेस क्लास बनाने के लिए किया जाता है, जबकि एब्स्ट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट है जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के यूज से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये था हमारा मेन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम समझेंगे अच्छे से इनहेरिटेंस को और इंटरफेस को। तब तक के लिए धन्यवाद।